एक्चुअली पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा माइंड ओपन हो सकता है, हमें फ्रेश फील होना चाहिए। एक ही एक चीज़ करके भी हेडेक होना चांसेस है और एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी होता है बहुत अपने हेल्थ के लिए एंड ऑल। तो अभी आजकल जो ज़माना चल रहा है, द बॉयज़ गर्ल्स कुछ नहीं, सब एक है, वो हिसाब से अपने को ये गेम रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो आपको फिजिकली भी नहीं और मेंटली आपको तरोताज़ा रखती है। बहुत अच्छे लोग मेरे आसपास में थे, इसीलिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। अब देखा जाए तो कुछ खेल ऐसे हैं पहले हुआ करते थे, वो पुरुष और महिला वर्ग में होते थे। कुछ गेम्स ऐसे हैं वो देखा जाता था कि वेट और माप और हाइट माप पे देखी जाती है, लेकिन आज क्रिकेट को देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़कियां खेलने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNC न्यूज़। आज घाटकोपर ईस्ट पंतनगर शिवाजी टेक्निकल कॉलेज में DCPL प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। DCPL दिलावर क्लासेस प्रीमियर लीग, जिसके आयोजक हैं दिलावर नाइकवाड़ी सर। आज इस DCPL प्रतियोगिता में युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक्सर हम खेल के मैदानों में खेल के बारे में सुनते हैं, पर आज इस DCPL प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ आज दिलावर सर के बारे में जो कुछ लोगों ने कहा वह सुनने लायक है। खेल के प्रति लोगों को जोड़े रखना और सेहतमंद रखने की बातें कहते नजर आए लोग। आज खेल के मैदान में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी रहती हैं अव्वल। तो वहीं आज इस DCPL पहुंचे कई जाने माने लोग, कई समाज सेवक, उद्योगपति सहित कईयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजेश ठक्कर, आदित्य ठक्कर, रितेश सिंह, अभिषेक लखानी, सुरेश सेठी एवं प्रवीण भाई, फेमस कोरियोग्राफर पिंकी त्रिवेदी, प्रोफेसर राजन सर, एडवोकेट मधुरा तावड़े एवं प्रदीप छोगाले, विक्रांत सर, जिग्नेश सर, विजय, वैभव सर, हेतल शाह, हिरल शाह सहित बंटी भाई जैसे कई लोगों ने आज अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। और आज खासकर आज इसी DCPL प्रतियोगिता में इन्होंने क्या कुछ हमारे चैनल पर कहा, आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे शख्स से जिनका नाम है अभिषेक लाखन, जो एजुकेशनलिस्ट है, उनका एंटायर परिवार एजुकेशन से जुड़ा है और आज वो जो क्रिकेट टूर्नामेंट में आया है वो भी एक दिलावर क्लासेस एजुकेशन से रिलेटेड है। मानो कि एजुकेशन के साथ एक खींचान के साथ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आज का ये कार्यक्रम? तो प्रथम तो मैं दिलावर सर के फंक्शन में आया तो दिलावर सर को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ये इनका थर्ड मतलब जैसे इनका DCPL है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि दिलावर सर की फैमिली, जैसे उनकी वाइफ अल्फा मैम, उनके दोनों बच्चों की मेहनत, उनके क्लास का अप्रोच, जैसे पहले 10 बच्चे थे, आज 100, 150, 200 और उनकी उन्नति दिन ब दिन बढ़ते जा रही। तो उनकी ये मेहनत सिर्फ क्लासरूम में नहीं और बोर्ड पे नहीं, जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट्स, ठीक है, सर के रिजल्ट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और रिजल्ट के साथ ही साथ उन्होंने ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो बच्चे लोग को प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के माध्यम से, तो आप एक्चुअली देखते हो इनिशियली कि स्कूल्स ये सब इनिशिएटिव देते हैं, पर मैंने पहली बार देखा कि क्लासेस भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं जहाँ पे बच्चे मोटिवेटेड रहे और क्लासेस और पढ़ाई के साथ ये दोनों का मिलन करके, ठीक है, एक अच्छा परिवर्तन और एक अच्छा व्यक्ति और एक सिटीजन में बोलूँ इंडियन के लिए मतलब तैयार करने का या फिर घड़ाने का सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पढ़ाई तो करते रहो, मगर साथ में ऐसा कुछ टूर्नामेंट जैसे अभी क्रिकेट का रखा है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों भी खेल रहे हैं आजकल। और जो अभी आजकल जो ज़माना चल रहा है, द बॉयज़ गर्ल्स कुछ नहीं, सब एक है, वो हिसाब से अपने को ये गेम रखना बहुत ज़रूरी है। स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स ऐसा कुछ भी, इससे सब लोग बच्चे लोग और पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं और वो लोग को ये लगता है नहीं हमें पढ़ना चाहिए, हमें और करना चाहिए। इस वजह से आज दिलावर क्लासेस का ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट क्रिकेट इवेंट। दिलावर सर ने, वो तो खुद एक कमेंटेटर है, लेकिन आज अचानक पढ़ाई के क्लास से सडनली ग्राउंड पे आने का सफ़र कैसा रहा? पहले तो थैंक यू दिलावर सर एंड सूर्या सर।
कि हमेशा उन दोनों ने साथ दिया है अपना हर तरीके से। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स तो हमारे बोलते हैं ना वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो हमें मन तन और सबसे तरोताज़ा रखती है। तो सर का ये एवरी ईयर जो प्रयास है, हर ये आई थिंक तीसरा सीज़न है, तो सर मैंने पहले ही सर को बताया कि ये वानखेड़े स्टेडियम तक पहुँचे, वैसा सर के लिए ब्लेसिंग है। उनकी मम्मी जो थी वो भी एजुकेशन से रिलेटेड थी, वो बीएमसी के चेयरमैन थी, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थी, रितु तावड़े उनकी बेटी है। मैं उनसे बात करें कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम, और खास तौर पर दिखाया जाए तो युवाओं की प्रोत्साहन को लेके तो मैं बोलता हूँ, लेकिन आप खुद युवा हो। सर मैं पहले ही सर्वप्रथम तो मैं हमारे दिलावर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अल्पा मैडम जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और दिलावर क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ईशान्य मुंबई में, जो हमारा इतना सुंदर ईशान्य मुंबई है, और घाटकोपर नगरी में जो क्रिकेट की ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है वो इतना सुंदर है कि सभी जो हमारे बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रही बात युवा की, युवा एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी चीज़ में एंटर करती है तो उसमें ज़रूर अपना दम दिखाती है। तो दिलावर सर एक ऐसे माध्यम है कि उन्होंने सभी युवाओं को साथ में लाया है, और उनके क्लासेस के माध्यम से आप सब देख सकते हैं कि उनके सब स्टूडेंट्स हैं आज क्रिकेट टूर्नामेंट में बिजी है और उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। और उसी के माध्यम से हम सब जो है यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, युवा है, हमारे नारी शक्ति है, महिला मोर्चा है, ये सभी एक्टिव है इसमें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दिलावर सर का, और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े और आगे भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम उनके माध्यम से, उनके हाथ से और वो कंडक्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी है कि हम स्कूल में देखते हैं, हम क्लासेस में देखते हैं, जैसे दिलावर सर के क्लासेस है, उन्होंने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट की है। तो रही बात कि जो अभी की जो युवा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कि मैं ज़्यादातर युवाओं की बात नहीं करूँगी, जो थोड़े परसेंटेज जो है यूथ में कि वो बाय मिस्टेकली चाहे या जानबूझ के भी नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि उन्हें उसमें डाला गया है नारकोटिक्स में, ड्रग्स में, तो उन्हें हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। कि जैसे हम बात कर सकते हैं स्पोर्ट्स की, जैसे हम एक्स्ट्रा करिकुलम की बात कर सकते हैं, ऐसे युवाओं को इसमें इन्वॉल्व करके उनका जो ब्रेन है वो हम फ्रेश कर सकते हैं। दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो हम स्पोर्ट्स की दिशा में डाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो आपको फिजिकली भी नहीं और मेंटली आपको तरोताज़ा रखती है, और आगे आपके फ्यूचर में भी आपको अच्छा काम करने के लिए एक मौका देती है। सही मायने में भी कहे तो मधुरा तावड़े ने एक अच्छी बात कही कि यहाँ पर जो ड्रग्स से लोग बच्चे जो वहाँ पे चले जाते हैं और जहाँ पे बच्चे मोबाइलों में खोए रहते हैं, तो डिप्रेशन से हटने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। सूर्या सर, दिलावर सर के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, क्योंकि सोशल वर्क इतना करते हैं, साथ में भी एजुकेशन, वो जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है क्लास में, रिलेटेड कल्चर, रिलेटेड आर्ट, रिलेटेड स्पोर्ट, बहुत अच्छे से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, और बच्चों की ट्रेनिंग के साथ इतना मोटिवेशन देते हैं कि बच्चों को जीरो से हीरो कैसे बनना है वो कंप्लीट ट्रेनिंग देके सिखाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को हमने जीरो से हीरो बनाया है। आगे जाके सर ऐसे ही मेहनत करते रहे, हमारे ऑल लेवल के बच्चों को हीरो बना के छोड़े। और साहिल सर, समीर सर, अल्पा मैम, सबका इतना ही योगदान है, साथ में एक फैमिली की तरह है, हम सब स्टाफ में भी एक फैमिली है। और ऐसे ही दिलावर सर, सब आमंत्रित बहनों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और सर ऐसे ही सबको एकदम से इनकरेज करते रहे। लास्ट ईयर से मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया, वो भी ये मैच और वो सब देख के बहुत मज़ा आता है। दिलावर सर जो कार्य कर रहे हैं वो सही में इतनी उम्दा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को इतना इनकरेज करना, लोगों को ये स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है लोगों को करना। जो दिलावर सर उसका ही ना निमित्त बन रहे हैं और लोगों को आगे ला रहे हो। दिलावर सर के साथ सब जुड़ के ना इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, वाकई में हर साल ये दिलावर सर ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ के रहे हुए बहुत बढ़िया लग रहा है। दिलावर सर जो कर रहे हैं बच्चों के लिए, एक यूथ में जो यूनिटी ला रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ये लोग क्लासेस में तो चलो पढ़ाई करते रहते हैं, बट एक जो एक खेल में साथ में आते हैं, हार जीत साथ में होती है वो लोग की, उसमें से जो स्पोर्ट्समैनशिप करके वो लोग ऊपर आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मैं दिलावर क्लासेस से बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब दिलावर सर के पास इंग्लिश पढ़ता था। 5th से लेके 12th तक मैंने इंग्लिश पढ़ाया। मेरी मम्मी खुद टीचर थी, सर के साथ पढ़ाती थी। और उसके बाद मैंने BCom किया, MCom किया। मैं खुद कॉलेज में 10 साल पढ़ाया है। और उसके बाद मैं कम से कम 22 साल से ये टीचिंग प्रोफेशन में है। और मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं अकाउंट्स का टीचर है घाटकोपर में, और अच्छा
नाम है मेरा, अच्छा गुडविल है। और बच्चे लोग को मैं शिक्षा देके मेरे को खुद हैप्पीनेस, मतलब एक खुद प्राउड फील होता है। 11th में जो लोग कॉमर्स लेते हैं वो उसको अकाउंट्स सिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कम से कम सबको 90-95 प्लस अकाउंट्स में 100 में से आते हैं। हम दिलावर सर से ऑलरेडी जुड़े हुए पहले से। दिलावर सर ऐसे बच्चे को शिक्षा का साथ साथ स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में भी ध्यान दे के बच्चे लोग को आगे बढ़ने में बहुत साथ दे रहे हैं। अभी इधर आने बाद मैं जब से देख के बैठा हूँ खेल, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक युवा बन गया हूँ इनके साथ। मुझे भी ऐसा लगता है मैं भी खेलूँ। इतना अच्छा अरेंजमेंट बना हुआ है दिलावर सर। हमें बहुत सारी ट्रॉफीज़ मिली और दिलावर क्लासेस में नहीं सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, मस्ती मजाक सब होता है और सब बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। और ये क्लासेस बहुत अच्छा एक्टिव रहता है सब चीज़ों में, कुछ चीज़ों के लिए ना नहीं है ये क्लासेस में। एक्चुअली पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा माइंड ओपन हो सकता है, हमें फ्रेश फील होना चाहिए। एक ही एक चीज़ करके भी हेडेक होना चांसेस है और ऐसे एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी होता है बहुत अपने हेल्थ के लिए। आज क्रिकेट टूर्नामेंट था, जब पे शिक्षकों को ज़्यादातर देखा जाए तो वो क्लास में ही बिठा के आपके पसीना निकालने नहीं देते, एसी में पढ़ाते हैं, दिमाग की पसीना निकाल देते हैं। लेकिन आज यहाँ पर आपको असली पसीना बहाते हुए मैंने देखा है। कैसा लग रहा है? दिलावर क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। सर ये जो पसीना है ये मज़े का पसीना है। यहाँ पे आज हमको दिलावर सर ने जो क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है इधर, आज हमको खेल के बहुत मज़ा, आज हमने बहुत एंजॉय किया, हमारा पसीना भी निकला। ये जो पसीना है मज़े का पसीना है। क्लास में तो सर हमको पढ़ाते ही है, लेकिन आज पढ़ाई से हटके हुआ कुछ। आज दिलावर सर ने हमको मज़ा कराया। आज दिलावर सर ने हमको ये दिखाया है कि जब आप एक साथ पढ़ते हो, पढ़ना ही नहीं, खेलना भी इम्पोर्टेंट है, मज़े लेना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं दिलावर सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसलिए थैंक यू दिलावर सर, वी लव यू। जैसे आप देख रहे थे कि आज बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, बच्चों ने काफ़ी पसीना बहाया और पसीना बहाने का अगर किसी का मेन रोल रहा तो वो दिलावर सर जी का रहा। जो दिलावर सर अकेले नहीं है, कहा जाता है कि जब परिवार अच्छा होता है तो उनका परिवार का जो हेड है वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो परिवार का हेड जो है डी है और यहाँ पे उनकी वाइफ धर्मपत्नी ए है, उनके साथ 2 एस है, मतलब ये डैश परिवार है। डैश मीन्स डैशिंग परिवार। तो ये डैशिंग परिवार का दिलावर सर जो है उनके मुखिया है और जिनके साथ सिर्फ उनकी परिवार नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को उन्होंने अच्छा प्रोत्साहन दिया है, उनको अच्छे ओहदे पे जाने के लिए उन्होंने हेल्प किया है। इसी कारणवश आज उनके दोनों बच्चे जो है प्रोफेसर्स हैं और दिलावर सर और उनकी जो धर्मपत्नी है, कहा जाता है कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक नारी होती है, लेकिन यहाँ पर 2 नारी दिखती है, एक तो फिजा नारी है और दूसरा अल्फा नारी है। तो ये परिवार एक अलग परिवार है, दुनिया से हट के रहने वाली परिवार है। दिलावर सर, आपके बारे में मैंने इतना कुछ सुना था, लेकिन आप एक बात बताइए, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? सर सिंपल एक ही लाइन में अगर बताना चाहो ना, मैंने ये किया, मैंने कोशिश किया, मेरा प्रयास था और मेरे दोनों लड़के लोग ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे लोग मेरे आसपास में थे, इसीलिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। अल्पा मैम, एक बात है कि डी हो गया, अभी ए आ गया, मैं ए के ऊपर। आप काफ़ी चार्मिंग है, आपके हंसी के पीछे मुझे लगता है कि दिलावर सर का जो भी दुख होता है आपकी एक हंसी में उसमें ख़त्म हो जाती रहेगी। आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ऐसे ऑसम, अमेजिंग। ओके, आप भी एस से आते हो, बराबर है कि नहीं? DAS। तो ये एस का क्या रोल रहता है ये डैशिंग परिवार में? एस का पूरा स्माइलिंग और सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम पूरा एक बैकबोन होता है, पूरा एक जब भी कौन सा भी इवेंट करे तो सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। तो यही हमारा पूरा हम बोलते हैं ना 5 पिलर है हमारे यहाँ, तो ये सपोर्ट होता है हमारा पूरे इधर। आपके साथ मैं तो कहता हूँ एक नारी का सपोर्ट होता है, लेकिन आप 2 नारी के बीच में, जहाँ पे एक और माँ का सपोर्ट है तो दूसरी ओर धर्मपत्नी का सपोर्ट है, तो इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा सपोर्टिव लगता है? देखो, हर इंसान का 2 पैर है, दोनों पैर इंपॉर्टेंट होता है, एक के पैर पे नहीं होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ज़्यादा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप तो अभी परिवार में मिले हो, तो आपको जोड़ते टाइम मैंने
आपका नाम जोड़ नहीं पाया, लेकिन आपको ये परिवार कैसे लगती है? बहुत बहुत आई एम वेरी लकी टू हैव सच फैमिली। आपका परिवार को लोग डैशिंग परिवार बोलते हैं क्योंकि DASS है। Yes. तो आप एक अंतिम ऐसे हो और सबसे छोटे ऐसे हो। Yes. आपका क्या रोल रहता है ये डैशिंग परिवार में? छोटा, हमारे फैमिली में ऐसा सिखाया है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक साथ है और एक साथ रहेंगे तो ही हम सबसे ऊपर अच्छे खुश रहेंगे। तो हमने कभी, मेरे पापा ने मुझे ऐसा दिखाया नहीं कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे भाई ने कभी मुझे दिखाया नहीं, मेरी मम्मी ने कभी दिखाया नहीं कि मैं सबसे छोटा ऐसा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा रखा है कि हम सब साथ में हैं और हम साथ में ही खुश रहेंगे। तो हम इसके लिए हम डैशिंग परिवार है, ये हमारा मोटिव है। सर एक बात कहना चाहता हूँ कि दरअसल देखा जाए तो बहुत सारे परिवार में कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, लेकिन खासकर देखा जाए तो आपके परिवार में सभी एजुकेशन है। कौन कौन क्या क्या पोजीशन पे जरा बताइए। सो बेसिकली हम लोग का फैमिली में देखने जाए तो मेरे पापा, ठीक है, जो SS लाखन सर है, मेरी मॉम प्रणीता मैम जो अभी जस्ट लास्ट मंथ एक्स प्रिंसिपल थी विद्यादीप स्कूल की, ठीक है। एंड देन ऐसा हुआ कि हमारा पूरा फैमिली, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो पहले पापा ने क्लासेस इनिशिएट किया था। तो 1997 में मेरे पापा ने एक इनिशिएटिव लिया एंड ही स्टार्टेड विद्यादीप का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विद्यादीप ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टार्ट किया और आज हम लोग जो खड़े हैं तो एक 25 साल उसको पूरे हुए हैं एंड वी हैव अराउंड 2200 स्टूडेंट्स रनिंग इन आवर स्कूल राइट नाउ, ठीक है। तो इसके साथ में मतलब पापा के साथ मेरी मम्मी का भी मेहनत है, ठीक है, मम्मी के साथ। तो फिर आई वॉज बेसिकली आउट ऑफ इट, मैं बाहर था, तो उन्होंने कहा कि उनके पीछे कोई और भी चाहिए, ठीक है, टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो I got married to a BSc B.Ed girl, okay. So my wife Riddhi Lakhan, okay. Recently she has taken the responsibilities from 1st of December and I could proudly say that she would be the youngest principal in the Mumbai division, I could say.